हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट 8 जो है सेक्शन 115 बीएससी, जो न्यू सेक्शन है। इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि जो इंडिविजुअल का टैक्स रेट इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर ये लगता है सेक्शन 115 बीएससी। उससे पहले हम थोड़ा ये वाला जो कॉन्सेप्ट 1 से कॉन्सेप्ट 7 तक थोड़ा रिविजन कर लेते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट 8 से। ओके, अब देखते हैं कॉन्सेप्ट 1 में क्या है। कॉन्सेप्ट 1 में है मीनिंग ऑफ टैक्स। टैक्स का मीनिंग क्या है? टैक्स एक लैटिन और टैक्सो से आया है। इट इज़ अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लेविड अपॉन अ टैक्स पेयर। टैक्स टाइप्स ऑफ टैक्स में दो तरह के टैक्स होता है, एक तो डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट टैक्स हम किसे बोलेंगे? अगर लेवी एंड बर्डन से पर्सन पर होगा तो वो डायरेक्ट टैक्स है, एंड अगर लेवी एंड बर्डन डिफरेंट पर्सन पर होगा तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। एंड डायरेक्ट टैक्स में क्या आएगा? गिफ्ट टैक्स आएगा, इनकम टैक्स आएगा। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आएगा, कस्टम आएगा। डायरेक्ट टैक्स जो है प्रोग्रेसिव नेचर है, मतलब इनकम टैक्स जो है प्रोग्रेसिव नेचर है, एंड जीएसटी जो है रिग्रेसिव नेचर है। प्रोग्रेसिव मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगी। रिग्रेसिव मतलब जैसे जो है फिक्स नेचर, मतलब जीएसटी में फिक्स नेचर। कस्टम में दो एक्ट है, जीएसटी में 35 एक्ट है, एंड जो इनकम टैक्स है उसमें एक एक्ट है। जो कस्टम में दो एक्ट किसी लिए है। कस्टम एक तो है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 एंड कस्टम एक्ट 1962। कस्टम में प्रोविज़न जो लिखा है वो लिखा है कस्टम कस्टम एक्ट कस्टम एक्ट 1962 में प्रोविज़न लिखा है। कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में हमारा रेट्स लिखा है कस्टम में। देन जीएसटी में टोटल 35 एक्ट है। एक तो सीजीएसटी है, दूसरा एसजीएसटी का 31 है, आईजीएसटी का एक है, यूटीजीएसटी का एक है, जीएसटी कॉम्पेंसेशन का एक है। तो टोटल 35 एक्ट है। देन जीएसटी के लिए हम स्टेट टोटल 31 लेते हैं। जीएसटी के लिए स्टेट हम 31 लेते हैं, क्योंकि दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जेएंडके ये तीनों को डीम स्टेट हम मान लेते हैं जीएसटी के लिए। ओके, ये है तो यूटी। बेसिकली हमारा तो 28 स्टेट है, 9 यूटी है। अब हम ये इन तीनों को भी ऐड कर लेते हैं। ओके, देन हम देखते हैं व्हाट इज़ द नीड ऑफ टैक्स। टैक्स का नीड क्या है? आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 क्या बोलता है? नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। ना ही कोई टैक्स लगेगा, ना ही कलेक्ट होगा बिना लॉ के पावर बिना। नीड ऑफ टैक्सेस क्या है? टैक्स का नीड क्या है हमारे लिए? टैक्स को जो हमसे गवर्नमेंट लेता है वो पब्लिक वेलफेयर में यूज़ करता है। इससे वो क्या करता है? गवर्नमेंट लेके टैक्स को हेल्थ में, मिलिट्री में, डिफेंस में, एजुकेशन में, ये सब में यूज़ करता है। देन कॉन्सेप्ट 2 जो है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? चार्जिंग सेक्शन जो होता है इनकम टैक्स में, वो होल इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन ये बोलता है एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स इज एन असेंसी एंड चार्जेबल टू इनकम टैक्स एज पर रेट एंड रेट्स प्रेस्क्राइब इन द फाइनेंस एक्ट फॉर द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। इसका मतलब ये है, अगर आपका इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा गया तो आप टैक्स देने के लिए एलिजिबल बन जाओगे। तो ये बोलता है सेक्शन 4 जो है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग से असेसी की क्या होता है, यहाँ हम अगले कॉन्सेप्ट में देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट 3 में है पर्सन का डेफिनेशन। पर्सन का हमारा तो बेसिकली दो तरह के डेफिनेशन होता है, एक इंक्लूसिव होता है, दूसरा एग्जॉस्टिव होता है। एग्जॉस्टिव मतलब पत्थर का लकीर, नो वन कैन चेंज इट। एंड इंक्लूसिव मतलब ये भी होगा, इससे और कुछ भी ऐड हो सकता है। इंक्लूसिव एग्जॉस्टिव मतलब यहाँ कुछ ऐड नहीं हो सकता, जो है बस वही है। ओके, एग्जॉस्टिव एंड इंक्लूसिव, यहाँ पर पर्सन इंक्लूड्स लिखा है, मतलब पर्सन का डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है। देन हम एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 31, person includes individual, HUF, company, farm, AOP. Farm also include LLP, AOP, POI, local authority and every artificial judicial person. And AOP includes individual and other than individual also. BOI only body of individual जो है only individual includes करता है. Then concept 2 में total income दिया है, सॉरी concept 4 में total income है। टोटल इनकम में क्या आएगा? फर्स्ट तो 5 ईयर्स ऑफ इनकम जो है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, जो है टोटल सेक्शन 15 से सेक्शन 59 तक। देन ऐड करेंगे क्लबिंग, देन लेस करेंगे सेटअप, तो उससे जो आएगा वो आएगा जीटीआई, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम से अगर हम चैप्टर 6 से के डिडक्शन माइनस करेंगे, जो 80C से 80U तक है, माइनस करेंगे तो आएगा टोटल इनकम। ये आएगा टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट। देन आएगा प्रीवियस ईयर।
कॉन्सेप्ट नंबर 5, प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। जो असेसमेंट ईयर के पहले होता है वो बोलता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर हमारा जो होता है वो 12 महीने का भी हो सकता है, 12 महीने से कम भी हो सकता है। प्रीवियस ईयर में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि हम जिस साल इनकम कमाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर इन सिंपल लाइन। ओके, असेसमेंट ईयर क्या होता है? जिस साल हम टैक्स देते हैं, मतलब ये हमेशा 12 महीने की होता है। एंड बिजनेस सेटअप का डेट हमारे लिए, ये आपको याद रखना है कि हमारा जो बिजनेस सेटअप का डेट हमारा काम का है, बिजनेस कमेंसमेंट का डेट हमारा काम का नहीं है। अगर कहीं पे बिजनेस सेटअप का डेट नहीं दिया हुआ है देन हम बिजनेस कमेंसमेंट को ही बिजनेस के सेटअप डेट मानकर ऐड कर लेंगे। देन अभी हम देखते हैं कॉन्सेप्ट 7। कॉन्सेप्ट 7 क्या है? असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 क्लॉज 9 में है, प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 में दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट 8 जो है वो है ये तो अभी हमने किया नहीं। कॉन्सेप्ट 7, हाँ कॉन्सेप्ट 7 में रेट्स है, इनकम टैक्स है जो इंडिविजुअल है उसका रेट्स है। इंडिविजुअल का क्या रेट्स है? इंडिविजुअल का जो रेट्स है, मैं अदर एसेसी का रेट्स भी आपको बताऊंगी। ओके, वो कॉन्सेप्ट 12 में एक बनाएंगे, उसमें लिखेंगे अदर एसेसी का रेट। अभी हम इंडिविजुअल के देख लेते हैं। इंडिविजुअल के मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी, जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी में था लेस देन 60 वाले, मतलब अदर देन सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन। सेकेंड कैटेगरी में था 60 से ज़्यादा 8 ईयर्स तक, मतलब सीनियर सिटीजन। एंड नेक्स्ट कैटेगरी था 8 ईयर्स से ज़्यादा, मतलब सुपर सीनियर सिटीजन। जो लेस देन 60 वाले थे उस केस में था स्लैब क्या हमारा? अप टू 2,15,000, 2,15,000, 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से अगर ज़्यादा गया तो 30%। देन 60 से ज़्यादा अप टू 8 ईयर्स तक जो था लेस अप टू 3 लाख नील, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से अगर ज़्यादा गया तो 30%। एंड देन 80 ईयर से ज़्यादा अप टू प्रभु इच्छा तक अगर उसका एज है देन अप टू 5 लाख नील, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से अगर ज़्यादा गया तो 30%। ये है हमारा स्लैब। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमको एग्जाम्शन मिलती जाएगी। ये है रेट्स अंडर इनकम टैक्स। ओके, अब हम न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं जो है सेक्शन 115 BSc। ये सेक्शन सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ये आपको याद रखना है। रेट्स क्या है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेक्शन 115 BSc। सेक्शन 115 BSc किस पर लगता है? पहले तो हमको ये देखना है, ये एक न्यू सेक्शन है सेक्शन 115 BSc। ये सिर्फ हमारा लगता है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के ऊपर। मैंने आई शॉर्टकट में लिख लिया, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। नो एओपी, ना कि एओपी पर लगेगा, ना कि बीओआई पर लगेगा, ना कि एजेपी पर लगेगा, किसी पर नहीं। ओनली इंडिविजुअल एचयूएफ, रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, मेल हो या फीमेल हो। ओके, मेल हो या फीमेल हो, रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, ओनली एचयूएफ एंड इंडिविजुअल पर सेक्शन 115 BSc लगेगा। ये सेक्शन क्यों आया? ये सेक्शन इसीलिए आया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, मतलब रेट जो है वो कम हो गया है। पहले का स्लैब में क्या था? 5 था, 20 था, 30 था। 5 था, 20 था, 30 था। यहाँ पर 5% भी है, 10% भी है, 15 भी है, 20 है, 25 है, 30 भी है। यहाँ पर रेट तो कम गया है। रेट तो यहाँ इस सेक्शन में कम हो गया है। लेकिन हमको अगर हम ये स्कीम लेते हैं सेक्शन 115 BSc तो हमको बहुत सारा बेनिफिट भी छोड़ना पड़ेगा। ओके, अगर बहुत सारा बेनिफिट छोड़ेंगे तो फिर हम इस सेक्शन को लेंगे। ये इफेक्टिव भी है। अगर हम कुछ बेनिफिट छोड़ देंगे, कुछ बेनिफिट हमारे के लिए लेना जरूरी नहीं है, तो हम इस सेक्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। क्या क्या बेनिफिट हमको नहीं लेना है, मतलब ये सेक्शन अगर हम ऑप्ट करेंगे तो किस किस बेनिफिट को हम नहीं ले सकते, ये इसका लिस्ट मैं आपको कल की क्लास में दूंगी। बहुत सारा डिटेल्स में है इसका लिस्ट। सैलरी में क्या क्या बेनिफिट छोड़ेंगे, पीजीबी में क्या क्या बेनिफिट छोड़ेंगे, ऐसे करके लिस्ट है। मैं आपको सेपरेट करके हर एक चैप्टर का लिस्ट दे दूंगी कि हर एक मतलब सैलरी में किस किस का बेनिफिट छोड़ने होंगे, ये ऐसे करके पीजीबी पे किस किस का बेनिफिट छोड़ने होंगे, ये ऐसे करके मैं आपको लिस्ट दे दूंगी। ओके, अभी हम स्लैब देखते हैं। स्लैब में क्या है? पहले तो 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से ज़्यादा 7,50,000 तक 10% है। देन 7,50,000 से 10 लाख तक 15% है। देन 10 लाख से ज़्यादा 12,50,000 तक 20% है। 12,50,000 से ज़्यादा 15 लाख तक 25% है। एंड 15 लाख से ज़्यादा गया तो 30% है। ये है हमारा स्लैब। अब इसके ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। सेक्शन 115 BSc जो है ना, उस पर आपको याद रखना है कि उस पर ना कोई एज का लिमिट नहीं है।
मतलब 60 ईयर्स हो, चाहे 80 ईयर्स हो, चाहे 80 ईयर्स से ज़्यादा हो, चाहे प्रभु इच्छा तक हो, कुछ भी एज लिमिट नहीं है। सब केस में बस यही स्लैब है। पहले 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 लाख से ज़्यादा 5 लाख तक 5%, 5 लाख से ज़्यादा 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से ज़्यादा 10 लाख तक 15%, 10 लाख से ज़्यादा 12,50,000 तक 20%, 12,50,000 से ज़्यादा 15 लाख तक 25%, 15 लाख से ज़्यादा 30%। ये है हमारा स्लैब। सबके अंदर 2.5 का गैप है। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 से। एग्जाम्पल 1, ओके। इस पर देखेंगे हम। मैंने आपको 2 ही ट्रिक बताई थी, अब दोनों ट्रिक में ट्राई करते हैं एग्जाम्पल 1। जैसे कि एग्जाम 1 में टोटल इनकम जो है 8,19,000 है। सपोज रेसिडेंट है, आर एक रेसिडेंट है। एज जो है इसका 45 ईयर्स है। एंड उसका जो टोटल इनकम है वो है 8,19,000। 8,90,000। अब हम देखेंगे, पहले 2.5 लाख माइनस करेंगे, 2,50,000 नील। 8,90,000 माइनस 2,50,000 कितना आएगा? 6,40,000। इससे हम फिर 2.5 लाख माइनस करेंगे, क्योंकि गैप ही माइनस करना है हमको। मैंने बार बार बताई हूँ आपको, गैप ही माइनस करना है। देन आएगा 3,90,000। ओके, इस पर हम चार्ज करेंगे 5%। 3,90,000, ये तो एक स्लैब ही बन गया। पहले 2.5 लाख के ऊपर नील था, नील। देन 2.5 लाख से ज़्यादा 5 लाख के ऊपर 5%। देन 5 लाख से ज़्यादा 7.5 लाख तक 10% है। अभी ये तो अपने आप में ही एक स्लैब बन गया, तो यहाँ पर आएगा 39,000। देन हम यहाँ पर आएगा 12,500, यहाँ पर आएगा 0 मतलब नील। तो यहाँ पर ऐड करेंगे 39,000, 12,500 कितना आया? 51,500। इस पर अगर हम 4% सेल्स ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 53,560। ओके, ये आएगा हमारा आंसर। देख लीजिए, दोबारा मैं बता देती हूँ। आर एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है। एज जो है इसकी 45 ईयर्स है। एंड टोटल इनकम है जो इसकी 8,90,000 है। उससे हम पहला 2.5 लाख माइनस करेंगे, नील रेट में 0 आएगा। देन 6,40,000 बचा। 6,40,000 से देन हम 2.5 लाख से 5 लाख के अंदर गैप कितना है? 2.5 लाख है, मतलब 2.5 लाख गैप है। देन 2.5 लाख फिर से माइनस करेंगे तो आएगा 5% अगर चार्ज करेंगे, देन आएगा 12,500। अब आएगा 3,90,000। 3,90,000 5 लाख से 7 लाख के अंदर कितना गैप है? 2.5 लाख है, मगर 10% चार्ज होगा। मगर ये 3,90,000 है जो वो अपने आप में ही एक स्लैब बन गया, तो इसलिए इसके ऊपर 10% लगेगा। 10% लगेगा तो 39,000 आएगा। देन 2.5 लाख के ऊपर जो 5% लगा था उस पर आया था 12,500। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 51,500। इस पर हम अगर 4% से ऐड करेंगे तो आएगा 53,560। ये आपको, ये है हमारा एग्जाम्पल टू में क्या दिया हुआ है? एक पर्सन है के, इसका एनआर है, इसका एज जो है 90 ईयर्स है। अब हम निकालेंगे टैक्स। जो टोटल इनकम है इसका है 1 करोड़। 1 करोड़, 3, 4, 5, 6, 7, 1 करोड़। 1 करोड़ के ऊपर अब हम टैक्स निकालेंगे। जैसे कि पहले 2.5 लाख माइनस करेंगे, उल्टा जाएगा ये। नहीं तो ट्रिक 2 में अप्लाई करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम ट्रिक 1 अप्लाई करेंगे। ओके, अब हम ट्रिक 2 में देखते हैं। जैसे कि ट्रिक 2 में क्या है, अब देखते हैं 1 करोड़ जो है वो 15 लाख से कितना ज़्यादा है। 1 करोड़ जो है वो 15 लाख से कितना ज़्यादा है? 1 करोड़ जो है वो 15 लाख से कितना ज़्यादा है? 85 लाख से ज़्यादा है हमारा। 85 लाख, उस पर हम डायरेक्ट लगाएंगे 30%। कितना आएगा? 25540 ये जो आया। देन हम क्या करेंगे? 12,50,000 से 15 लाख के अंदर गैप कितना है? 2.5 लाख। 2.5 लाख के ऊपर 25% क्या आएगा? 62,500। 12,50,000 से माइनस करेंगे हम 15 लाख। 2.5 लाख। 2.5 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 2.5 लाख के ऊपर ये रहेगा 25%। कितना आएगा? 2.5 लाख जो आया, 2.5 लाख के ऊपर
25%, कितना आया 62,500। देन 2.5 लाख के ऊपर 20%, 2.5 लाख के ऊपर 20% कितना आएगा 50,000। देन 2.5 लाख के ऊपर कितना परसेंट 15% कितना आएगा 37,500। देन 2.5 लाख के ऊपर 10% कितना आएगा 25,000, 25,000। देन 2.5 लाख के ऊपर 5% कितना आएगा 12,500। ये सबको ऐड करना है। 25540 62,500, 50,000, देन 37,500, देन ऐड करेंगे 25,000, देन ऐड करेंगे 12,500 कितना आया 2737,500। ओके, यह आया हमारा फाइनल टैक्स। इसके ऊपर यह आया हमारा टैक्स। इसके ऊपर अब हम अगर 4% सेज ऐड करेंगे तो आएगा 2847,000। यह आएगा हमारा फाइनल टैक्स। ओके, मैं दोबारा बता देती हूँ। ओके वेट, ये है एग्जाम्पल 2। एनआर है, मिस्टर के है, एज जो है इसका 90 ईयर्स है, एंड टोटल इनकम जो है 1 करोड़ है। अब हम देखते हैं कैसे टैक्स निकालेंगे। पहले तो हमको इसका आपको याद रखना है, एक बात हमेशा याद रखना, हमको एक गैप ही देखना है। मतलब यहाँ सब पर 2.5 लाख का गैप है। मतलब 2.5 लाख के ऊपर 5%, 2.5 लाख के ऊपर 10%, 2.5 लाख के ऊपर 15%, 2.5 लाख के ऊपर 20%, 2.5 लाख के ऊपर 25%, ऐसे करके हमको निकालना है। यहाँ पर गैप ही 2.5 लाख है सबके अंदर। तो पहले तो 1 करोड़ से हम क्या करेंगे, 1 करोड़ 15 लाख से कितना ज़्यादा है। 1 करोड़ जो है वो 15 लाख से कितना ज़्यादा है, पहले उसको देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर डायरेक्ट 30% लगाएंगे। 30% लगाएंगे, 30% लगाएंगे तो आएगा 255,000। देन आएगा, देन क्या होगा, देन हम देखेंगे 2.5 लाख के ऊपर 25%, देन 2.5 लाख के ऊपर 20%, 2.5 लाख के ऊपर 15%, 2.5 लाख के ऊपर 10%, 2.5 लाख के ऊपर 5%, ऐसे करके सब निकालते चलेंगे। देन इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 2737,500। इस पर हम अगर 4% सेज ऐड करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेज, तो आएगा 2847,000। ये है हमारा फाइनल टैक्स। ओके, अब हम दूसरी ट्रिक में अप्लाई करते हैं कैसे 1 करोड़ के ऊपर इतना टैक्स आ रहा है। ओके, एग्जाम्पल टू ट्रिक नंबर 2 में अप्लाई करेंगे। ये थोड़ा कैलकुलेशन जो थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए मैंने पहले कैलकुलेट कर दी और आपको दिखा दी। अब देखते हैं एग्जाम्पल 2 में क्या है। के है, ट्रिक 2 में ये कर रहे हैं। ट्रिक 1 में हमने बहुत ईजी से टैक्स निकाल दिया। अब ट्रिक 2 में कैसे करते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल है, आई का मतलब इंडिविजुअल, के इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, एज है इसकी 90 ईयर्स। अब निकालेंगे स्लैब यूज़ करके 115 BSc में कैसे निकलता है। जैसे कि टोटल इनकम जो है वो 1 करोड़ है, पहले 2.5 लाख तक नील है। स्लैब जो है क्या है, पहले 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से ज़्यादा 7.5 लाख तक 10% है, 7.5 लाख से ज़्यादा 10 लाख तक 15% है, 10 लाख से ज़्यादा 12,50,000 तक 20% है, 12,50,000 से ज़्यादा 15 लाख तक 25% है, 15 लाख से ज़्यादा गए तो 30% है। यह हमारा स्लैब। अब देखते हैं, पहले तो 2.5 लाख तक माइनस करेंगे, यहाँ पर नील टैक्स। 1 करोड़ से माइनस किए 2.5 लाख तो आया 97,50,000। 97,50,000 से फिर हम 2.5 लाख माइनस करेंगे, उसके ऊपर है गैप माइनस करना है। उसके ऊपर है, मैंने आपको बता दिया कि जो स्लैब है उसके अंदर है 2.5 लाख का ही गैप है। 2.5 लाख के ऊपर 5%, 10%, 15%, 20%, 25% एंड 30% तक है। देन हम माइनस करेंगे 2,50,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 95 लाख। 95 लाख के देन हम 2.5 लाख माइनस करेंगे तो कितना आएगा 92,50,000। 92,50,000 से देन हम माइनस करेंगे 2,50,000, अब आएगा 90,000। 90,000 से फिर हम 2,50,000 माइनस करेंगे तो आएगा 87,50,000। 87,50,000 से फिर हम 2.5 लाख माइनस करेंगे तो आएगा कितना 85 लाख। 85 लाख से डायरेक्ट जो 85 लाख से आया उस पर हम 30% चार्ज करेंगे तो कितना आएगा 85 लाख में अगर हम 30% चार्ज करेंगे, ये मैं लिख लेती हूँ, 230% तो आएगा 255,000। ये आएगा 30% 85 लाख के ऊपर।
अब इस पर हम ऐड करेंगे जो 2.5 लाख के ऊपर 5%, 12,500, 2.5 लाख के ऊपर 10%, 25,000, 2.5 लाख के ऊपर 15%, 37,500, 2.5 लाख के ऊपर 20%, 15,000, 2.5 लाख के ऊपर 25%, 62,500। अब इन सबको ऐड करेंगे 25540 में। इस अमाउंट से इस सबको ऐड करेंगे, जैसे कि 25540 प्लस 62,500 प्लस 50,000 प्लस 37,500 प्लस 25,000 प्लस 12,500, कितना आया? 2,737,500। यह आया हमारा टैक्स। इस पर हम 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से स्टार्ट करेंगे तो आएगा 28,480,000। यह आएगा हमारा फाइनल टैक्स। ओके, आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा पीछे करके वीडियो को देख लीजिएगा और सब कुछ समझ में आ जाएगा। डोंट वरी, मैं अभी दो ही एग्जाम्पल की हूँ, आगे हम बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे, आपका डाउट कुछ भी नहीं रहेगा। इट्स माई प्रॉमिस। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय स्टूडेंट्स।